is your second lesson in computer named Self-Management Skills 1. The first session 1 is meaning and importance of self-management. Means what is the meaning of self-management and what's the importance of self-management. The first we're gonna talk what is self-management. Self-management क्या है? Self-management means स्वप्रबंधन. Swaprabandhan. Self-management may be defined as the management of oneself, which includes taking responsibility of one's behavior and well-being. Self-management आपका मैनेजमेंट है जिसमें आप स्वप्रबंधन की जिम्मेदारी लेते हैं. आप सभी मैनेजमेंट कार्यों की कहे तो सारे वर्क्स की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो किसी का भी हो. It means having what it takes to take charge of योर एवरीडे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसका मतलब है कि आप मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जो आप रोजमर्रा के वर्क्स करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशंस, मेडिकल नीड्स एंड एवरीथिंग एल्स अबाउट यू. रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चाहे आपकी मेडिकल नीड्स हो, द अदर वर्ड इज चाहे आपका कुछ भी आपके जो रोजमर्रा के वर्क्स होते हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उन सबके कार्यों को अच्छे से करना, वेल मैनर से करना. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट क्लियर हो गया. देन आफ्टर सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल. दीज आर थ्री थिंग्स इन सेल्फ मैनेजमेंट. द फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स स्व जागरूकता. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स स्व जागरूकता. इट मीन्स जब आप किसी भी चीज, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वर्क के लिए जब आप जागरूक होते हैं, उस कार्य करने को एक्टिव होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. द सेकंड वन इज सेल्फ मैनेजमेंट. जब आप खुद को किसी भी कार्य के लिए मैनेज कर लेते हैं कि द मॉर्निंग टाइम हमें रेडी होना है 6 o'clock 8 o'clock हमें बस रिसीव करनी है. देन आफ्टर डूइंग होल डे वर्क्स, देन आफ्टर आई एम कम माई होम कि मुझे 5 बजे घर पर आना है, 5 बजे के बाद मुझे क्या वर्क करने हैं. दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. द लास्ट वन इज सेल्फ कंट्रोल. स्व संयम या खुद पर कंट्रोल रखना. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल. इट मीन्स क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कितना करना चाहिए, जिससे कि हमारी किसी भी एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, हमारी हेल्थ भी खराब ना हो. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल. ओके, दिस विल इंक्लूड मैनेजिंग योर टाइम. इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि 7:30 पर आपको कॉलेज आना है, स्कूल आना है, इट इज़ फाइनल. तो आपको टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. किसी भी तरीके से हम 7:30 को प्रेजेंट हो इन क्लास. ओके, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. मेकिंग राइट्स, chosen when called upon to do so, and coordination with others with whom you interact, among many other things. Effective self management will help you avoid stress and give you a new perspective of the opportunities that await you in life. सेल्फ मैनेजमेंट आपको सहायता करता है. क्या सहायता करता है? सेल्फ मैनेजमेंट आपको सहायता करता है आपके गोल्स को प्राप्त करने में. फॉर एग्जांपल सेल्फ मैनेजमेंट, इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं कि आपको ये अवॉइड कराता है स्ट्रेस को. स्ट्रेस अवॉइड कराता है मतलब आपकी परेशानियां, जो आपके मानसिक तनाव है, दिमाग में जो भी उलझन है, उन सबको कम करने में सहायता करता है. That is called effective self management. ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज देने में सहायता करता है, जिससे कि आसानी से आप अपने गोल्स को अचीव कर सके. That is called effective self management. Why is self management important? Self management important क्यों है? सेल्फ मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज
ये आपकी डेली नीड्स की, जो भी डेली नीड्स हैं उनकी पूर्ति करता है। आपके टाइम को मैनेज करता है कि कितने टाइम आपको क्या करना चाहिए, कितने टाइम आपको स्लीप करना चाहिए, कितना टाइम आप बैकअप हो, ठीक है, वेकअप हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हमारी डेली नीड्स से जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमें चाहिए होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें टाइम चाहिए होता है फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए एंड गेम्स के लिए, और उसी प्रकार से अदर वर्ड्स में कहें कि हमें हर चीज़ के लिए सेल्फ मैनेजमेंट होना आवश्यक है। Self management is important since by learning to manage our personal lives well, we will eventually get efficient at managing our professional lives better too. Self management हमारे पर्सनल लिव्स को भी बेटर बनाता है कि हमें फैमिलीज को कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम हमें ऑफिस को देना चाहिए, और ये हमारे प्रोफेशनल स्किल्स को भी डेवलप करता है, प्रोफेशनल लिव्स को भी हमारा स्टेबल रखता है कि हमें अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो जिससे कि हमारा ऑफिस का वर्क ऑफिस में रहे एंड फैमिलीज का जो वर्क दे रहे हैं वो हमें ऑफिस में, या ऑफिस का वर्क फैमिलीज में इंक्लूड नहीं करना है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है। This will make us more efficient and effective at work. Self-management has many positive results. Here are few. Self-management के कई सारे जो भी हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, सकारात्मक रिजल्ट्स हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। You become organized. You contribute to the better workplace at your colleagues. You will find yourself focused as you being to understand what it is you want to most. You become a more responsible person as you go about doing things in an organized manner and will command respect from other in turn. Self-management breeds self-discipline as you learn to manage your time and resources efficiently. Self-management will boost your self-confidence. That is some few positive results of self-management. Okay, first is organized, हमेशा organized रहना चाहिए। The one is आपको अच्छा वर्क प्लेस ढूंढना चाहिए कि जहां आप कलीग से, अपने मित्रों के साथ अच्छे से कार्य कर सके। आपको फोकस्ड रखता है कि आप क्या वर्क्स को अचीव करना चाहते हैं, किस किस गोल्स के लिए अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर अचीव करना है कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए अपने क्लासरूम में, तो आप किनके साथ रहना पसंद करेंगे? उनके साथ जो पढ़ना ही नहीं चाहते, या उनके साथ जो आपके नीड्स को, जो आपकी जरूरत है कि हमें अच्छे टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उन जैसे बच्चों के साथ रहना। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरा है यू बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी सराहना करे, आपके कोई बुराई ना करे, आपको हर कोई पसंद करे, आपको अच्छी नज़र से देखा जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो टाइम टू टाइम आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको जितना जल्दी कर लोगे उतना वेल मैनेज कराओगे। ओके, सेल्फ मैनेजमेंट ब्रीड्स सेल्फ डिसिप्लिन। यू लर्न टू मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, मतलब आपको कितना टाइम किस समय क्या करना चाहिए, कितना टाइम आपको किस चीज़ के लिए देना चाहिए, इसका टाइम मैनेजमेंट। और आपको रिसोर्सेज, जो उस रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उनसे भी आपको फायदा पहुंचाता है। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। स्व प्रबंधन की जो कौशल हैं वो आपके किस प्रकार हो सकते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर दोज ट्रेट्स दैट हेल्प यू फील एंड be more productive. Let's briefly look at a few important self-management skills. Self-management skills में कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले the first one is initiative means पहल। लिखा भी आपके बोर्ड पर पहल, initiative। Initiative means पहल। पहल होता क्या है? What is पहल? What is initiative? Means जब आप कोई कार्य स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कार्य को स्टार्ट किया विदाउट किसी से पूछताछ किए बिना,
ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कार्य कर लिया बिना पूछे बताया और आपका गलत हो गया, नहीं। कोई अच्छा वर्क करने जा रहे हो किसी की बिना इजाज़त लिए बिना पूछे अच्छा वर्क, फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई फैमिली मेम्बर्स या कलीग्स में आपके दोस्त में कोई पढ़ने में कमज़ोर है तो आप उसे आधा घंटा रेगुलर देते हैं पढ़ने के लिए। ये आपकी पहल हुई जाकर कि उसे रोज़ एक आधा घंटा देते हैं जिससे कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, इंक्रीज कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स के रूप में रिजल्ट मिले। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप to do something without waiting to be told to do so। इनिशिएटिव मीन्स आप कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं बिना किसी के कहे। मीन्स आपको मॉर्निंग में पेरेंट्स बोलते हैं गेट अप उठ जाओ, आपके टाइम हो गया है, बस आने का टाइम हो गया, आप तैयार हो जाओ। ये अगर आप अपने टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से तैयार हो जाते हैं बिना आपके माँ बाप के कहे हुए, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव, तो आपने पहल की। इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है कि आपके पेरेंट्स हैप्पी होते हैं, हैप्पी रहते हैं कि अगर आप टाइम से उठते हैं, विदाउट कहे बिना आप टाइम से खाते हैं और कहे बिना तैयार होकर आप रेडी होकर स्कूल आ जाते हैं, तो आपकी ये पहल होगी और इससे आपके पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। योर मैथ्स टीचर हैज गिवन you 5 sums from one topic। आपके मैथ्स टीचर ने आपको 5 सम्स दिए हैं एक टॉपिक के। एज होमवर्क में यू सॉल्व देम, आप उसे सॉल्व करिए एंड टेक द इनिशिएटिव टू फाइंड सम एडिशनल सम्स ऑन द सेम टॉपिक एंड सॉल्व देम टू। और उसमें आप कोशिश करिए कि जो आपको एक टॉपिक में 5 सम्स दिए गए उसके बाद जो बचे सम्स हों उनको भी करने की कोशिश करिए बिना टीचर के कहे हुए। जब आप उनमें कोशिश करेंगे और फॉर एग्जांपल आपने अचीव भी कर लिया, आपने 2-3 सॉल्व भी कर लिए, एक आधा गलत भी हो गया, दैट इज मीन्स कि आपने पहल तो की, आपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए पहल तो की, तो इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा मिलेंगे। ओके, यू नो ए फ्यू चिल्ड्रन इन द नेबरहुड who attend school but are not doing well as they get no extra help in their studies at home for their parents who are not educated। आपने देखा होगा आपके नेबरहुड्स में या फिर आपके पड़ोसी वगैरह में देखा होगा कि वो बच्चे जो पढ़ते तो हैं, रेगुलर जाते भी हैं, लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाते, अच्छा दिखा नहीं पाते या उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते बिकॉज ऑफ दैट कि उनको कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिल पाती उनके घर में, क्योंकि उनके माँ बाप उतने एजुकेटेड नहीं है। यू कुड मेक अ स्टार्ट बाय टीचिंग देम, तो आपको उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए एंड हाफ एंड हाफ ईच डे। एक दिन में आधा घंटा आपको उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दिस इनिशिएटिव कुड इनकरेज अदर्स, ये जो आपकी पहल है ये दूसरों को इनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी, या जिससे कि वो भी ऐसे बच्चों की सहायता करें जिनके माँ बाप उन्हें कायदे से पढ़ा नहीं पाते हैं बिकॉज कि वो उतने एजुकेटेड नहीं है जितनी कि इस समय उनकी ज़रूरतें हैं। इस तो आपकी पहल करने मात्र से दूसरों को इंकरेजमेंट मिलेगी, इंकरेज होंगे दूसरे टू चिप एंड हेल्प, जिससे कि दूसरों की लोग मदद करेंगे। Thus changing the lives of those few children, ऐसे कुछ चिल्ड्रन से, ऐसे कुछ बच्चों की आपके द्वारा मदद की हुई और आपके देखे हुए जो दूसरे लोग उन बच्चों की मदद करते हैं उनसे एक पहल स्टार्ट होगी और उनसे उन बच्चों की कुछ जो दिक्कतें ज़रूरतें वो पूरी होंगी और ये चेंज भी होगी उनकी लाइफ। टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू थिंग विल हेल्प डेवलप क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप क्वालिटी इन यू। ऐसे कार्य करने पर, पहल करने पर आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिव क्षमता आएगी कि आप कुछ नया कर सके और आपके अंदर जो डेवलप होगा वो होगा लीडरशिप क्वालिटी। मीन्स यू बिकम अ लीडर, आप एक लीडर की तरह दिखेंगे कि जब आप किसी चीज़ की पहल करते, स्टार्ट करते तो आप एक लीडर बनते हैं। ओके, लीडर मीन्स नेता, नॉट नेता वो जो आप बीजेपी और कांग्रेस वगैरह, वो नेता नहीं। नेता मीन्स
वो व्यक्ति जो दूसरों को राह दिखाता है, दैट इज कॉल्ड नेता। कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपको वो कार्य करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए, इतना कार्य करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेता, मीन्स लीडर। The next one is organization, means संगठन या संस्था। In order to be able to manage something efficiently, अगर आपको कुछ अच्छा सा समथिंग मैनेज करना है, कुछ अच्छे से मैनेज करना है, वो शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। Being organized will help you utilize your resources including time, money and energy effectively। अगर आपको आप मैनेज हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपको ये सहायता करेगा आपके रिसोर्सेज ढूंढने में, आपके टाइम्स को बचाने में, मनी को बचाने में, एनर्जी को अच्छे से लगाने में। जैसे टाइम मैनेज करेंगे तो आप किसी कार्य को अच्छे से वर्क कर किसी कार्य को समय पर पूरा कर सकते हैं। एनर्जी साथ में होगी, जितने काम आप कर रहे हैं उतने एनर्जी भी होगी। ज़्यादा करेंगे तभी प्रॉब्लम, कम करेंगे तभी प्रॉब्लम। To get organized, you must know your goals, what you have to do, and then organize yourself to be able to meet them. You must know your goals। पहले आप अपने गोल्स को पहचानिए, इसके बाद उन गोल्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड होइए और फिर इसके बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए लग जाइए। The next is accountability, means accountability means आपका होता है जवाबदेही। वो आपका जवाबदेही क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कार्य के करते हैं तो उसकी जवाबदेही की रखिए कि हाँ हमने ऐसा कार्य अगर सही हुआ तब भी मेरा, गलत हुआ तब भी मेरा है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, मींस जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर इट्स एक्टिविटीज। अकाउंटेबिलिटी आपका जवाबदेही है कि आपके इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, आपके इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन संस्था के थ्रू हो की जवाबदेही तो होती है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद पर रिस्पॉन्स लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि फॉर देम एंड डिस्क्लोज ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो आपके उनके मनी या फिर जो भी एक्टिविटीज हो उनको पारदर्शी बनाना चाहिए। आपको अकाउंटेबिलिटी प्रूव करनी चाहिए और उनके जितने भी कार्य हों उनमें पारदर्शिता दर्शानी चाहिए। मीन्स आपको जो भी कार्य करना चाहिए सबके जानकारी में करना चाहिए, सबको दिखाकर करना चाहिए कि हमने इतना वर्क इस साल कर लिया है, देन आफ्टर इतना हमने इंक्रीज किया, इतना डिक्रीज हुआ है हमारा, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ओके, इट विल आल्सो इंक्लूड रिस्पांसिबिलिटी फॉर मनी एंड प्रॉपर्टी। इसमें आपके शामिल है मनी कि कितना हमसे खर्च हुआ है, कितना खर्च होना चाहिए था, इसकी भी आप रिस्पॉन्सिबल हो और प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। For effective self management, one must learn to be accountable। तो अगर आपको एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना है, एक अच्छा ऑर्गेनाइज होना है, तो सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, सबसे पहले अकाउंटेबल बनना चाहिए। The next one is time management। टाइम मैनेजमेंट मीन्स जो आपके समय की खपत है, जो आप टाइमिंग की ड्यूरेशन को लेते हैं। मीन्स फर्स्ट टाइम हमें ये करना चाहिए, मॉर्निंग में 6 to 10 o'clock इतना काम करना है, 12 to 3 PM तक हमें इतना वर्क कंप्लीट करना है। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। होल डे का जब आप पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं कि हमें इतने टाइम इतना करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज इसेंशियल टू मैनेज एनीथिंग इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट हमें दर्शाता है कि हमें कितना काम किस समय कंप्लीट करना है। कुछ भी इफेक्टिवली अगर मैनेज करना हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। यूज द टाइम एट हैंड वेल एंड अवॉइड पुटिंग ऑफ थिंग्स फॉर लेटर। आपको टाइम मैनेजमेंट में ये चीज ख्याल रखनी पड़ेगी कि आपको कोई भी चीज टालनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू वेक अप मॉर्निंग 6 AM और आपने टाल दिया कि अभी नहीं, हम 1 घंटे बाद नहाएंगे, 1 घंटे बाद वॉच लेंगे। दैट इज कॉल्ड कि ये आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आप काम को टालिए मत। जो वर्क आपको कंप्लीट टाइमिंग में दिया जा रहा है कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, आप उतने ही टाइम में कंप्लीट करिए। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट।
अवॉइड पुटिंग ऑफ थिंग्स फॉर लेटर, कि किसी भी कार्य को बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। Once you get comfortable with solving things for another time, you will be a slave to procrastination known as a thief of time. जब आप एक बार काम को टालना सीख जाते हैं, किसी कार्य को ठंडे बस्ते में डालना सीख जाते हैं, तो आप टाइम के या फिर कहें समय के चोर कहलाते हैं, कि काम चोर कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसीलिए हर वर्क को कंप्लीट टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटाइजेशन, मीन्स प्राथमिकता। किस वर्क को पहले कंप्लीट करना है, किस वर्क को, जो इंपॉर्टेंट वर्क उसे पहले कंप्लीट करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना उसे बाद में कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन। Prioritization the task at hand so that the important and urgent things get done first. जो आपके पहले अर्जेंट कार्य हो उसको पहले प्राथमिकता देना ही आपका प्रायोरिटाइजेशन कहलाता है। मीन्स जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क, कई सारे वर्क्स को ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो हर कार्य को एक साथ तो नहीं कर सकता है, एक समय में हर कार्य तो नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि आपके जो जरूरी वर्क्स हो उन्हें पहले कंप्लीट करना, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रखते हो लेकिन रखते हो उन्हें थोड़ा समय बाद में कंप्लीट कर लेना ही आपका प्रायोरिटाइजेशन कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, मीन्स तनाव मुक्ति वाला। जो आपका स्ट्रेस है, जो आपके तनाव हो, उसको कैसे मैनेज करना है जिससे कि आपको वर्क कंप्लीट करते हुए कोई भी स्ट्रेस या तनाव लेने की आवश्यकता ना पड़े, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हैज टू बी eliminated if one is to effectively manage oneself. Stress only help to reduce productivity and increase the time you spend on a task. जो आपका स्ट्रेस है वो करता क्या है कि आप जो वर्क कंप्लीट करते हो उस वर्क कंप्लीट की टाइमिंग को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और आपका मन भी उस कार्य के लिए धीरे धीरे कम होता जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी भी कार्य को मन से ना करना, किसी भी कार्य को टालते रहना, मन ना लगना किसी कार्य में, ये स्ट्रेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। If you feel stressed, a walk, quality time spent with good friends, a good nap, or spending some time at a leisure hobby could help relieve the stress. अब अगर आप स्ट्रेस जो हो गए हैं, आप अगर स्ट्रेसफुली हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना पड़ेगा, कुछ अच्छे फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको रिलैक्स फील होता है। जब स्ट्रेस होते हैं, जब आप थकान महसूस करते हो, और अगर आप एक अच्छे मित्र से, अपने अच्छे दोस्त से मिलकर आते हैं, जिसके साथ आप चाहे खेलते हो, चाहे घूमते फिरते हो, उसके साथ अगर थोड़ा समय व्यतीत कर लेते हो, तो आपको जो समय जो आपने व्यतीत किया है वो आपका गोल्डन टाइम कहलाता है, क्वालिटी टाइम कहलाता है, और इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो भी आपका कम हो जाता है। द नेक्स्ट and the last in session 1, self confidence. This is the most important because self confidence is everything for any self management. Self confidence means खुद पर आत्मविश्वास होना कि हाँ मैं ये कर सकता है, yes I can do it. That is called self confidence. If you are confident of yourself, then you can overcome any hurdle in order to attain your goals. अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, आप स्वात्मनिर्भर हैं, आप आत्म जागरूक हैं, या सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप हैं, तो आप किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, विदाउट एनी स्ट्रेस। विदाउट किसी स्ट्रेस को लिए हुए आप आसानी से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक वी कैन बिफोर वी स्टार्ट ऑन एनीथिंग। अगर आप कोई भी कार्य, अगर हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या कहना चाहिए? यस वी कैन, बिल्कुल हम कर सकते हैं, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड सेल्फ